हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू साइबर ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप सभी कुछ इस प्रकार का कीबोर्ड यूज करते हैं। इस कीबोर्ड के अंदर आप सभी की का उपयोग करते हैं, पर क्या आपको पता है इस कीबोर्ड में कुछ ऐसी कीज भी है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा कि इन कीज का उपयोग क्या है। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि F1 से F12 तक की जो कीज होती है, इन कीज का क्या उपयोग है, इनको क्या कहते हैं, यह हमारे कंप्यूटर में क्या काम करती है और किस प्रकार से काम करती है, यह हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं आपको इनका नाम बता दूं। इन कीज को कहते हैं फंक्शन कीज। आप इनको शॉर्टकट की भी बोल सकते हैं। यह आपका इतना समय बचाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा इतना समय भी बच सकता था। तो में से कुछ लोग होते हैं जो इन कीज का उपयोग करना जानते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको वीडियो के अंदर इन कीज का जितना भी उपयोग है वह सब उपयोग बताऊंगा डिटेल में, इसलिए आप वीडियो को स्किप न करें। अब बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की ओर। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। अब सबसे पहले बात करते हैं हम F1 की। तो F1 की जो है वह आपका हेल्प सेंटर खोलने में आपकी मदद करती है। यदि आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हैं और उस एप्लीकेशन का हेल्प सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप F1 की का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट ब्राउजर के अंदर आप जैसे F1 की दबाएंगे तो उस ब्राउजर का हेल्प सेंटर आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल के अंदर F1 की जैसे आप दबाएंगे तो एक्सेल का जो हेल्प सेंटर है वह खुल के आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक्सेल हेल्प। इसके बाद बात करते हैं हम वर्ड में। यदि आप हो और F1 की दबाते हैं तो यहाँ पर भी आपका हेल्प सेंटर खुल के आ जाएगा। यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन में F1 की को दबाएंगे तो उस एप्लीकेशन का हेल्प सेंटर खुल के आपके सामने आ जाएगा। और यदि आपके सिस्टम के अंदर कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं है और उस समय आप F1 की दबाते हैं तो आपके सामने आपके विंडोज का जो हेल्प सेंटर है वह खुल के आपके सामने आ जाएगा। यानी कि F1 की से आप कहीं पर भी किसी भी चीज का हेल्प सेंटर खोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम F2 की। तो F2 की से आप किसी भी चीज को रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी ये फाइल है, इसको रीनेम करना है तो आप क्या करेंगे, आप माउस से इसके ऊपर दबाएंगे, फिर यहाँ पर रीनेम में जाएंगे, उसके बाद इसको रीनेम करेंगे। परंतु यदि आप यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करें और जैसे ही F2 की दबाएंगे तो यहाँ पर ये रीनेम हो जाएगी। अब यदि मान लीजिए आपको 5 से 6 फाइलें हैं जो रीनेम करनी है एक साथ, तो आप इन सभी को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद F2 की प्रेस करें, इसको नाम दें और एंटर की प्रेस करें। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर सभी फाइलें हमारी रीनेम हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पर F2 की का एक्सेल में बहुत ही अच्छा प्रयोग है इसका। आप एक्सेल के अंदर देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने विंडोज लिख रखा है। यदि आप इस सेल के अंदर इसके पीछे कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो आप F2 की का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ऐसे में इसके पीछे मान लीजिए आप यहाँ पर इसके पीछे डॉट कॉम ही लगाना चाहते हैं तो आप जैसे ही डॉट कॉम लिखेंगे तो यहाँ पर आपका विंडोज हट जाएगा और डॉट कॉम आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर F2 की प्रेस करना है पहले और उसके बाद जो आपको टाइप करना है वह टाइप कर दें और एंटर कर दें। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि आपका विंडोज वैसा का वैसा ही है और यहाँ पर डॉट कॉम भी उसके पीछे लग चुका है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर वर्ड की। तो आप वर्ड में F2 का क्या उपयोग कर सकते हैं। तो यदि आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पर ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट पर जाएंगे और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। पर यदि आप शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं यहाँ पर तो कंट्रोल के साथ जैसे आप F2 दबाएंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने होगा। अब बात करते हैं हम F3 बटन की। तो आप F3 का क्या उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर वर्ड के अंदर आप F3 का उपयोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में चेंज करना है, ये लाइन सिलेक्ट कर ली हमने, इसको कैपिटल में चेंज करना है, किसी में चेंज करना है तो यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ F3 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यह पूरी लाइन की जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। और यदि आप पूरी लाइन को ही कैपिटल बनाना चाहते हैं तो रिटर्न से शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करें तो आपकी पूरी लाइन ही कैपिटल लेटर में बन जाएगी। वापस से शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पर वापस से आपकी जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी। अब इंटरनेट ब्राउजर के अंदर आपको F3 का यूज बता देता हूं मैं कि F3 से आप इंटरनेट ब्राउजर में क्या यूज कर सकते हैं। आप जैसे इंटरनेट ब्राउजर खोलने के बाद यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक सर्च बॉक्स खुल के आ जाएगा। इस सर्च बॉक्स के अंदर आप जो भी सर्च करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करते जाएंगे तो नीचे यहाँ पर हाईलाइट होता जाएगा, वह वर्ड पूरा हाईलाइट हो जाएगा। मान लीजिए आप गूगल टाइप करते हैं तो आपका जो गूगल वर्ड जितने भी हैं इसके अंदर वह सब हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी गूगल वर्ड हैं वो सब हाईलाइट हो चुके हैं। इसके बाद F3 का आप
फाइल के अंदर क्या उपयोग कर सकते हैं, तो आप जैसे ही फाइल पर आने के बाद F3 दबाते हैं, तो यहाँ पर आपका सर्च डायलॉग जो है वह एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करने के बाद सर्चिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम F4 कीज की। तो F4 की का उपयोग होता है करंट विंडो को क्लोज करना, यानी कि आप इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो आप माउस से आपको यहाँ क्रॉस पे जाना पड़ेगा और उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। पर यदि आप फास्ट करना चाहते हैं इस काम को, तो आप अल्ट के साथ F4 जैसे प्रेस करेंगे तो ये विंडो ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाएगी। अब आप सारी विंडोज क्लोज करने के बाद रिटर्न से अल्ट के साथ F4 बटन दबाते हैं, तो आपके सामने कंप्यूटर को शट डाउन करने का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इसे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका कंप्यूटर है शट डाउन हो जाएगा। यहाँ से आप दूसरी सर्विस भी इसकी सिलेक्ट कर सकते। मान लीजिए आप यूजर स्विच करना चाहते हो तो स्विच यूजर, सिंग आउट, स्लीप या कोई सा भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करने के बाद ओके पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर विंडोज पर जाने के बाद शट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट अल्ट के साथ F4 कीज दबाइए, आप डायरेक्ट शट डाउन पेज पर पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं F5 की। तो यहाँ पर F5 की जो होती है उसका उपयोग होता है रिफ्रेश करना। आप इंटरनेट ब्राउजर पे हैं और F5 की दबाते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी यहाँ पर रिफ्रेश होने लग गया है। हमारा कोई सा भी पेज हो F5 की से रिफ्रेश होने लग जाएगा। और इसका एक सबसे जबरदस्त इस्तेमाल जो है वह है कि आप मान लीजिए आपकी मेन डेस्कटॉप विंडो पर हैं और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है। जैसे आप सिस्टम चालू करते हैं आपको रिफ्रेश करना है। आप कितनी बार रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आपको बार बार रिफ्रेश करने के लिए अपने माउस के राइट साइड बटन को दबाने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश पर आने के बाद ओके करना पड़ेगा। यदि इसकी जगह आप F5 बटन दबाते हैं तो बटन दबाते ही आपका सिस्टम जो है वो रिफ्रेश होने लग जाएगा। आप 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार जितनी बार इसको दबाएंगे उतनी बार आपका सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा। अब हम बात करते हैं F6 की। तो यहाँ पर F6 की जो है वह इंटरनेट ब्राउजर्स के अंदर काम करती है। आप कोई सा भी इंटरनेट ब्राउजर यदि उपयोग कर रहे हैं, क्रोम या फायरबॉक्स, तो उसके एड्रेस बार में जाने के लिए आपको यहाँ पर माउस से एड्रेस बार पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जैसे ही F6 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर उसके एड्रेस बार में पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं हम F7 कीज की। तो यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं और यहाँ पर आप F7 कीज जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने स्पेलिंग चेक करने का और ग्रामर चेक करने का डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। यदि इसके अंदर आपके किसी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप यहाँ से उसे देख सकते हैं या हाईलाइट कर देगा आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को। जैसे कि यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे आप सुधारने के लिए सजेशन दे रखा है आपको कि इस सजेशन से आप इसको सुधार सकते हैं। जैसे आप इस पर यहाँ पर चेंज पर क्लिक करेंगे तो वह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और आप इस प्रकार से अपने पूरे पैराग्राफ की स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप किसी वर्ड का सिमिलर वर्ड ढूंढना चाहते हैं, उस वर्ड को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के साथ F7 की जैसे आप प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी वर्ड है यहाँ पर वह सब वर्ड आपको साइड में दिखाई देने लग जाएंगे। आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कमांड से रिलेटेड अथॉरिटी, कंट्रोल, रूल, ये सब कमांड से संबंधित वर्ड हैं जो आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद बात करें हम F8 फंक्शन की तो F8 फंक्शन की का उपयोग आपका विंडोज जब कोई भी विंडो इंस्टॉल करता है आपके विंडोज में, ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी डालता है तब भी इसका उपयोग होता है। यदि आप इसका डिटेल में उपयोग जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको इसका डिटेल में कंप्यूटर को आप किस प्रकार से बूट कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से डाल सकते हो, इन सब की जानकारी के साथ F8 फंक्शन की का भी पूरी जानकारी देंगे। अब हम बात करते हैं F9 फंक्शन की तो F9 फंक्शन की का उपयोग आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई सी टेबल बनाते हैं, मान लीजिए इस टेबल के अंदर आपको इन सब संख्या को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आप सबसे नीचे वाले सेल में जाइए पहले। उसके बाद यहाँ पर आपको लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद फॉर्मूले में जाना है और फॉर्मूला आपका यहाँ पर ऑलरेडी आपको लगा हुआ मिलेगा, इसे ओके कर दें। जैसे आप ओके करते हैं तो ये सब संख्या जुड़ के आपके नीचे आ जाएगी। अब मान लीजिए आपको इन संख्या में कुछ चेंजेस करना है। मान लीजिए यहाँ पर आप यहाँ पर एक और संख्या को चेंज करके कुछ और लिख देते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके कि आपका जो सम है वह 126 का 126 ही है। तो इसके लिए आपका उपयोग आता है F9 की। अब इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो आपका जो नीचे योग है, इस योग को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको F9 की प्रेस कर देनी। जैसे आप प्रेस करते हैं यहाँ पर तो आपका जो सम है चेंज किया हुआ वह सम आपके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं हम कि आप F10 की का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो F10 की का उपयोग करने के लिए आप यदि इंटरनेट ब्राउजर के ऊपर F10 की का प्रयोग करते हैं तो आप जैसे ही F10 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मेन्यू बार जो है वह हाईलाइट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आप जैसे डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आपका मेनू बार खुल जाएगा। इसके बाद आप मेनू बार के अंदर जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप MS वर्ड के अंदर F10 की का उपयोग करना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छी शॉर्टकट की है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर टेबल इंसर्ट करना है, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आप
पहले F10 दबाइए। F10 दबाते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से इनके ऊपर वर्ड्स लिखे हुए आ जाएंगे। होम पर H, इंसर्ट पर N, पेज लेआउट पे P, रेफरेंस पे S, इस प्रकार से कुछ वर्ड लिखे हुए आ जाएंगे। तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, इंसर्ट पर जो N लिखा हुआ है तो F10 दबाने के बाद आपको यहाँ पर N दबाना है। जैसे ही आप N दबाएंगे तो इंसर्ट के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद देखेंगे आपके यहाँ पर जितने भी फंक्शन है उन सब के ऊपर कुछ न कुछ अल्फाबेटिकल फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर टेबल इंसर्ट करना है, तो टेबल के लिए जैसे कि यहाँ पर टी दे रखा है, तो आप जैसे टी क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेबल आ जाएगी। अब यहाँ पर नीचे इंसर्ट के लिए आई, ड्रॉ के लिए डी, इस प्रकार यहाँ पर भी आपको सिंबल्स दे रखी है। यदि आप डायरेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आई पर क्लिक कर दें। आई पर क्लिक करते आपके सामने नंबर्स, कॉलम और रो डालने का आ जाएगा, जो डाल के आप यहाँ पर ओके दबाएंगे तो आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम F11 की तो F11 की का उपयोग यहाँ पर आपने कहीं एग्जाम देने के लिए गए होंगे आप, तो वहां पर देखा होगा कि आपके डेस्कटॉप पर ऐसा कुछ भी नहीं आता है जो यहाँ पर हमारे यहाँ पे मिनिमाइज या रिस्टोर डाउन या क्लोज करने का जो आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। वहां पर ओनली स्क्रीन दिखाई देती है आपको। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आपको फुल स्क्रीन में देखना है, तो उसके लिए भी आप F11 की का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इंटरनेट ब्राउजर के अंदर जैसे F11 की प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमारा जो भी ऊपर का मेनू बार था वो मेनू बार गायब हो चुका है, और यहाँ पर हमारा जो गूगल क्रोम है वो पूरा ही डिस्प्ले के अंदर आ चुका है। जैसे ही आप रिटर्न से F11 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो पहले वाला जो गूगल क्रोम था एज इट इज हो गया है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इस F11 की को प्रेस करने के बाद उसे फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके अलावा F11 की का आप एक्सेल के अंदर कुछ इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी कोई सी टेबल है तो उस टेबल को पहले सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जैसे F11 की प्रेस करते हैं तो आपको उस टेबल का चार्ट बन के तैयार कंप्लीट मिल जाता है। आप इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम F12 की जो लास्ट की है हमारी, उसकी बात करते हैं। तो F12 की का उपयोग कर सकते हैं आप सेव करने के लिए। मान लीजिए आप कंट्रोल एस भी करते हैं तो कंट्रोल के साथ एस दबाने में आपको थोड़ा सा समय लगता है, पर जैसे आप F12 की प्रेस करेंगे यहाँ पर तो प्रेस करते ही आपके सामने सेव वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप वर्ड के अंदर और एक्सेल के अंदर दोनों का F12 की से सेव का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें।